अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हुवा अहसनुल खालिकीन। वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल मुसद्दद वल महमूदिल अहमद वल मुस्तफ़ल अमजद अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन व अलैहि तय्यबीन त्वाहिरीन मुंतजाबीन मुंतखाबीन मयामीन मासूमीन ला सियमा ला बक़ियतुल्लाहि फिल रज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल फरजहु व कस्सिर अंसारहु व अहलिक कादाहु व लानतुल्लाहि अला दाइहि मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलामे बलागत निज़ाम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 19 में ऐलान परवरदिगार हो रहा है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। और इसकी रोशनी में हमारा मौजू इस शहर मुहर्रमुल हराम के लिए दीन इस्लाम के तकाज़े हैं। हम मुख्तलिफ आयात का सहारा लेकर अपनी मंजिलों को तय करते हुए आज एक नई मंजिल में दाखिल हो रहे हैं। चूँकि आज जुम्मे का दिन है और इस जुम्मे के दिन की निस्बत खुसूसन हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन, जिसके लिए परवरदिगार आलम सूरह कद्र में, जहाँ सूरह कद्र की फजीलतें बयान हो रही हैं, वहाँ ये भी कहा जा रहा है व तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, कि फरिश्ते नाजिल होते हैं। अच्छा, अब ये नहीं कहा गया कि किसी ज़माने तक नाजिल होते या वो ज़माना ख़त्म हो चुका, नहीं, नाजिल होते यानी अभी भी ये सिलसिला जारी व सारी है। तो फरिश्ते नाजिल होते हैं अम्बिया पर। अब अगर अम्बिया का सिलसिला ख़त्म हो चुका, ज़ाते ख़त्मी मरतबत पर्दा फरमा चुके, और कुरान ये कह रहा है कि इस रात में, इस बड़ी रात में जो कि शब कद्र है, इसमें फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं, तो किस पर उतरते हैं? ये बात तय है कि फरिश्ते या तो पैगंबर इस्लाम पर आते थे, उतरते थे, या कोई ऐसा है जो उनकी निस्बत से, इस हवाले से, इस मनसब पर आज भी फायज है। दुरूद भेजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। आज हमारी गुफ्तगू हज़रत हुज्जत के हवाले से होगी, जो कि हमारे लिए इस वक्त सबसे अहम और कीमती हस्ती हैं, और उनकी ही वजह से परवरदिगार आलम इस दुनिया के निज़ाम हस्ती को इस वक्त चला रहा है, और उनकी बरकतें और रहमतें हर तरफ जारी और सारी हैं। ये ग़ैबत कुबरा का ज़माना है। इस ज़माने में भी आप अपने मानने वालों से गाफिल नहीं हैं, बल्कि जहाँ और जिस वक्त ज़रूरत पड़ती है, आप मोमिनीन की हिदायत का सामान फ़ौरन करते हैं। लेकिन हमारे पास एक नाम उलमा में बहुत ही मशहूर व मारूफ है, वो नाम जनाब शेख सद्दूक का है। आप जलीलुल क़द्र मुहद्दिस हैं, और आपके वालिद गिरामी जबकि ग़ैबत सुगरा थी, उस ज़माने में इमाम के जो 4 ख़ास नायब थे, उनमें से एक हुसैन बिन रूह के साथ हज़रत हुज्जत तक पहुँचे, और उन्होंने हज़रत हुज्जत से मुख्तलिफ मामलात के हवाले से गुफ्तगू की, उनसे मसाइल मालूम किए। उसके बाद फिर शेख सद्दूक के वालिद ने हज़रत हुज्जत के पास फ़र्जंद दुआ के लिए एक तहरीरी दरख्वास्त पेश की।
जिसका जवाब उन्हें मिला। किसकी तरफ से? हजरत हुज्जत की तरफ से। क्या जवाब मिला? ये जवाब मिला कि हमने दुआ की है, परवरदिगार आलम तुम्हें 2 बेटे अता फरमाएगा, एक का नाम मोहम्मद रखना और एक का नाम हुसैन रखना। और शेख सद्दूक इस बात पर फख्र किया करते थे कि मैं हजरत हुज्जत की दुआ का नतीजा हूं। यही शेख सद्दूक, इन्हीं के हवाले से मैं बात को आगे बढ़ाऊंगी। उन्होंने एक किताब तहरीर फरमाई है, अकमाल दीन व इत्माम हिमा। अब ये किताब उन्होंने क्यों कर तहरीर की, वो खुद जब इस किताब को लिखने का मकसद बयान फरमाते हैं, वजह बयान फरमाते क्यों लिखी गई, तो वो ये कहते हैं कि मैं एक ज़माने में 8वें इमाम की ज़ियारत के लिए मशहद गया। वहाँ से वापस हुआ तो मैं निशापुर आया। निशापुर में जब लोगों से मुलाकात हुई तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि लोग हज़रत हुज्जत की गैबत के हवाले से हैरान हैं, उनमें कुछ इस्तराब पाया जाता है। मैंने लोगों से गुफ्तगू की और उन्हें मुतमईन अपनी हद तक किया। इसी असना में शेख नजमुद्दीन, जिनका मैं भी मुंतजिर था, वो भी बुखारा से तशरीफ ले आए। कहते हैं हमारी गुफ्तगू शुरू हो गई। इस गुफ्तगू में शेख नजमुद्दीन ने बुखारा के एक फलसफी की कुछ बातों को नकल किया, जिससे यह अंदाजा हुआ कि शेख भी गैबत के हवाले से कुछ हैरत में मुब्तला है। कहते मैंने उन्हें कुछ हदीसें बयान की, सुनाई और उन्हें मुतमईन किया। इस सारी गुफ्तगू के दौरान शेख नजमुद्दीन ने मुझसे कहा, आप ऐसा करें कि हजरत हुज्जत की गैबत पर कोई किताब तहरीर फरमाए। कहते मैंने उनसे कहा, जब मैं अपने मकाम पर वापस जाऊंगा तो इंशाल्लाह मैं इस काम को अंजाम दूंगा। कहते मैं वापस आ गया, ज़ियारत से वापस आ गया। एक रात जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं खाने काबा में हूँ, तवाफ कर रहा हूँ, और जबकि 7वां चक्कर मुकम्मल हुआ, मैं हजर अस्वद के पास हूँ कि अचानक मेरी निगाह खाने काबा के दरवाजे पर पड़ी। जो लोग ये शरफ हासिल कर चुके हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि हजर अस्वद और खाने काबा के दरवाजे में कितना फासला है। कहते मैंने देखा कि खाने काबा के दरवाजे पर इमाम वक्त तशरीफ फरमा है, खड़े हुए हैं। मैं एकदम आगे बढ़ गया, मैंने सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और जवाब देने के बाद मुझे कहा कि तुम कोई किताब क्यों नहीं लिखते। तो मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जब इंसान कलम उठाना चाहता है तो मुख्तलिफ मौज़ूआत और उन्वानात आते हैं। तो आपने ये इरशाद फरमाया, उसका मफहूम है कि गैबत पे किताब लिखो, गैबत पे किताब लिखो, ताकि उसमें सारे अंबिया की गैबत को बयान करो, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि इलाही बंदों के लिए गैबत का मामला कोई नया नहीं है, बल्कि ये मामला ज़हूर पजीर होता रहा है। कहते इस वजह से फिर मैंने ये किताब लिखनी तहरीर की, मैं लिखनी शुरू की, और इसमें हज़रत आदम से लेकर और आखिरी पैगंबर तक के सारे हालात मौजूद हैं, जिन जिन अंबिया की गैबत है उसका तज़किरा किया गया है। इस वाक़े को बयान करने का ख़ास मकसद ये है कि इस ज़माने में जबकि बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है हमारी नस्लों पर, इस किताब को ज़रूर अपने पास रखना चाहिए और गाहे बगाहे यानी वक्तन फ़वक्तन इस किताब का मुताला करना चाहिए, ताकि गैबत के हवाले से शुकूक व शुबहात जो हैं वो दूर हो सके और हज़रत हुज्जत के साथ राब्ता बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सके। अब देखिए, जैसा कि गैबत कुबरा में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस वक्त डायरेक्ट किसी का ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो जो गैबत सुगरा का ज़माना था उसमें सारे लोगों का तो ताल्लुक नहीं था। हाँ, कुछ खास नायबीन थे जिन तक लोग मसाइल पहुंचाते थे और आप जवाब फराहम किया करते थे। उस जमाने में
कुछ जो सवाल पूछे गए उनमें से एक आध को मैंने मुंतखब किया है, क्योंकि मसाइल आज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद है। वो सवाल पूछे गए और आपने उसका जवाब दिया। एक सवाल पूछने वाले ने क्या सवाल पूछा, ये पूछना चाहता हूं कि एक शख्स है जिसने अपना कुछ माल राह खुदा में नज़र करने के लिए या सदक़े की नियत से निकाला, और उसने ये नियत की थी कि मैं अपना ये माल किसी बंदे मोमिन पर ईसार करूंगा। लेकिन बाद में उसकी मुलाकात अपने किसी करीबी अजीज से हुई जिसको उसने ज्यादा मोहताज पाया। तो क्या वो ऐसा कर सकता है कि अपना वो माल जिसकी नियत उसने एक आम मोहताज मोमिन के लिए की थी अपने इस रिश्तेदार को दे दे? देखिए, आज ये बहुत बड़ा मसला है कि लोग सदका भी निकालते हैं और नजरे खुदा इसका भी माल निकालते हैं, लेकिन वो किसे दें इसके बारे में वो कंफ्यूज है। यही कंफ्यूजन इस शख्स का है जिसका ये सवाल पूछा गया। अब देखिए मासूम क्या जवाब देते, उनका मफहूम। आप ये शायद फरमाते हैं, आपका मफहूम है, आपने जो जवाब दिया कि इंसान को पहले अपना माल जो अगर सदका कर रहा है या नजरे खुदा राह खुदा के लिए निकाल रहा है, तो सबसे पहले किसे देना चाहिए? अपने करीबी मोहताज रिश्तेदार को। और अगर कोई करीबी मोहताज रिश्तेदार के होते हुए किसी दूर के शख्स को ये माल देता है या सदका देता है तो उसका सदका कबूल ही नहीं होता। अब इस शख्स को जवाब दे रहे, कह रहे हैं कि अगर जो उसने माल निकाला है इस माल को दो हिस्सों में तकसीम करे। आपका मफहूम है, आधा माल उस शख्स को दे दे जिसके लिए उसने नियत की थी कि अपना माल उसके लिए इसार करेगा, और आधा माल अपने उस मोहताज करीबी रिश्तेदार को दे दे जो कि इस पैसे के लिए ज्यादा मुस्तहिक है, उसकी नजर में उसका करीबी रिश्तेदार भी है। इस तरह दोनों को पैसा भी चला जाएगा और दो सवाब और फजीलतें भी उसे हासिल हो जाएंगी। अब मौला के इस जवाब से हमें ये बात जहन नशीन कर लेना चाहिए कि जब भी सदक़े का या राह खुदा का कोई पैसा हम निकालें तो बजाय इसके कि हम लोगों से पूछें कि इसको कहाँ दिया जाए, इसको कहाँ भेजा जाए, किसके पास जाए, नहीं, पहले करीबी रिश्तेदारों में तलाश करें कि कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारा रिश्तेदार है और उसे इस पैसे की ज्यादा जरूरत है, तो सबसे पहले हक उसका बनेगा। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि करीब में कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है, फिर एक दूसरे आगे के स्टेप पर जाना पड़े। एक सवाल ये पूछा गया, सवाल तो काफी थे लेकिन दो को मैंने मुंतखब किया है, हुआ अगर तो फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। क्या बेवा औरत इद्दत के जमाने में अपने शौहर की कब्र की जियारत के लिए जा सकती है, यानी क्या ऐसा करना जायज है? जवाब मिला जिसका मफहूम है कि हाँ, औरत अगर इद्दत के जमाने में है तब भी वो अपने शौहर की कब्र की जियारत के लिए जा सकती है, लेकिन ये दिन में जाए, रात में नहीं जाना चाहिए। ये भी मसला आज लोगों में बहुत ज्यादा मशहूर है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जा सकती, बस क्या बताया मासूम ने कि दिन के वक्त जाए, रात के वक्त अपने घर से बाहर न निकले। तो इमाम गैबत सुगरा हो या गैबत कुबरा, उनका काम हिदायत करना है और ये हिदायत जारियो सारी है। अब देखिए, हम मौला से मदद मांगते हैं, मौला आप हमारी मदद कीजिए, हमारा फला काम कर दीजिए, हमारा घर, हमारा बच्चों का रिश्ता, हमें सेहत, फला 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 जो जो हम समझते हैं हमारे मसाइल हैं। लेकिन एक दूसरा रुख भी है कि हम बेशक हमारा काम ही है कि उनके वसीले से मांगे, उनको शफाअत के लिए अल्लाह के सामने जबरदस्त वसीला बनाए, ये सही है, लेकिन क्या हमें भी कुछ आमाल अंजाम देने चाहिए इज्जत उज्जत के लिए बहैसियत उनके मानने वाले?
क्या दीन हमसे ये तकाजा करता है कि वो जो हमारा हादी है, जो हमारे लिए हर वक्त मदद के लिए तैयार है, क्या उसके लिए भी हम कोई काम अंजाम दें? जी। आयतुल्लाह बहजत बहुत बड़ा नाम है। वो कुछ आमाल रेकमेंड करते हैं कि अगर कोई ये चाहता है कि इस गैबत कुबरा में हजरत हुज्जत की जियारत का शरफ हासिल करे, तो एक तो उसे अपने इस शौक का इजहार करना चाहिए। और हर मोमिन की ये ख्वाहिश कि हम मौला की जियारत करें, वो इसका इजहार करे कि मैं इस बात का ख्वाहिशमंद हूं कि मैं हजरत हुज्जत की जियारत करूं। इसके बाद वो कुछ चीजों को बयान करते हैं कि उसको इन अमाल को अंजाम देना चाहिए। आज जुम्मे का दिन भी है। आप देखिए, जुम्मे के दिन दुरूद पढ़ने की अपनी एक फजीलत है। तो आयतुल्लाह बहजत ये कहते हैं कि जो चाहता है कि हजरत हुज्जत की जियारत मिले, इसका मुश्ताक है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ के हजरत हुज्जत को हदिया करना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। और ये हम दुरूद हजरत हुज्जत को ही हदिया करते हैं। अच्छा, और ये दुरूद कैसा पढ़ना चाहिए? इसमें व अज्जिल फरजहुम पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद यहाँ तक भी है, लेकिन जो ज़ियारत का मुश्ताक है का कसरत से दुरूद पढ़े, इसमें व अज्जिल फरजहुम लगाएं और ये दुरूद का तोहफा हजरत हुज्जत को हदिया करें। जितना ज्यादा ये तोहफा दिया जाएगा, उतना ही ज्यादा आपके साथ राब्ता मजबूत होगा और आपसे मुलाकात का रास्ता ज्यादा से ज्यादा हमवार होता रहेगा। फिर आपके ज़हूर की ताजील की दुआ करना। बहुत दफा लोग सवाल करते हैं कि हमारी दुआ और वो इमाम, हमारा काम ये है कि हम दुआ करें। इस तरह हम दुआ करते वो परवरदिगार आलम है, लेकिन हमें हुक्म है कि हम दुआ करें, तो हम दुआ करते हैं। इसी तरह इमाम के ज़हूर की ताजील की दुआ करें। अब ये ताजील की दुआ हर वक्त की जा सकती है, लेकिन बेहतरीन वक्त कौन सा होगा कि जब ये दुआ की जाए? ताजील की दुआ के लिए बेहतरीन वक्त ये है कि जब इंसान नमाज पढ़े और नमाज में हालत कुनूत में हो। कि हालत कुनूत बेहतरीन मौका है जबकि दुआ मुस्तजाब होती है। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं? इसमें कुनूत में हजरत हुज्जत की सलामती के हवाले से जो दुआ भी आप चाहे पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा कुन पढ़ सकते हैं, इलाही जमल बला पढ़ सकते हैं। इससे कुनूत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ये होगा कि बहुत डिटेल हो गया तो खुदा ना खास्ता नमाज में कोई ब्रेक आ गया, जी नहीं, इसमें से कोई सी दुआ पढ़ें। या फिर दुरूद पढ़ें और दुरूद में वाजिल फरजहुम ये जरूर पढ़ें। नमाज के कुनूत में दुरूद पढ़ें और उसमें वाजिल फरजहुम पढ़ें। तो इस तरह इमाम के ज़हूर में ताजील की दुआ कसरत से की जाए। फिर तीसरी चीज उन्होंने बताई, मस्जिद जमगरान में जाकर जितना भी जब भी मौका मिले मस्जिद जमगरान में जाकर हजरत हुज्जत के साथ तवस्सुल करना। आयतुल्लाह गुलपैगानी कहते थे कि मस्जिद जमगरान को हजरत हुज्जत के साथ निस्बत है। जितना भी जा सकें, जितना भी हालात इजाजत दें, जब भी दें, वहां पर हजरत हुज्जत के साथ राब्ते को कायम कर। अब वो कहते हैं कि ये 3 अमल बताने के बाद वो हजरत हुज्जत कुछ चीजों की तरफ इशारा करते हैं कि इन सब चीजों के साथ जरूरी ये है कि इंसान अपने अकीदे को दुरुस्त रखे। इस अकीदे को दुरुस्त रखने के लिए क्या किया जाए? छठे इमाम की बताई हुई दुआए गरीक उसको पढ़ा जाए। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। फिर इसके बाद कहते हैं कि ताजील की दुआ बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जबकि ज़हूर होगा वो ताजील की दुआ कसरत से करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद लश्कर में शामिल नहीं होंगे। ताजील की दुआ करने वाला वो लश्कर इमाम में शामिल नहीं हो पा रहा। क्यों? क्या वजह बता रहे?
कह रहे इसलिए कि वो बंदा ताजील की तो दुआएं बहुत करता है लेकिन बहुत सुस्त और काहिल बंदा है। अब देखिए सुस्त और काहिल तो किसी आर्मी में कहाँ काबिल कबूल होगा, ये तो आम आर्मी में नहीं लिया जाएगा। तो हजरत हुज्जत की आर्मी तो बहुत जबरदस्त आर्मी है, तो उसके लिए आदमी को चाको चौबंद और तवाना रहना चाहिए, अपने आप को उसके लिए तैयार करें कि सुस्ती काहिली से बेजारी हो और एक एक्टिव बंदे के तौर पर काम करे। और फिर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के हुज़ूर दुआ करे कि हजरत हुज्जत से इसका राब्ता जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो और ताकि लश्कर इमाम में शामिल होने का मौका मिले। आज की गुफ्तगू को यहीं रोकते हैं, इंशाअल्लाह फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आज सफ़े अज़ा है और हमें पुरसा देना है उस शहजादी को जिसका नाम ज़ैनब बिन्ते अली है। ये उन बच्चों की फर्श अज़ा है जिन बच्चों को खुद उनकी माँ न रो सकी, माँ नहीं रोई, अपने बच्चों को नहीं रोई बीबी ज़ैनब। क्या मकाम है बीबी ज़ैनब का, और कितने मसाइब शहजादी ने उठाए। पैगंबर ने कहा मिस्टर खतीजा है ज़ैनब जब आपकी विलादत हुई, और कहाँ ज़ैनब कि जिनकी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठाया गया, लेकिन हाय उम्मत उसी ज़ैनब को बेमकना व चादर बाजारों और दरबारों में फिराया गया। जब वतन वापस आई हैं और अपनी माँ की लहद पे आई हैं शहजादी, तो एक मर्तबा जो बैन किए हैं उनमें ये भी कहती हैं कि अम्मा अगर ना महरमों का मजमा न होता तो मैं अपनी पुश्त दिखाती, अम्मा मेरी पुश्त ताजियानों से स्याह हो चुकी है, अम्मा मेरे बाजुओं में रेशमा के निशान है। उस ज़ैनब को पुरसा देना है, उस ज़ैनब को पुरसा देना है। कहते जब काफिला चला तो रिवायात मिलती हैं, अरबाब मिंबर पढ़ते हैं, तो एक मर्तबा सैयद शुहदा ने और मोहम्मद को कहा तुम हमारे साथ नहीं जाओगे इसलिए कि तुम्हारे बाबा बीमार हैं, ज़ईफ हैं, तुम उनके पास ठहरना। बच्चे ठहर गए, काफिला रवाना हुआ। अभी थोड़ी दूर बढ़े थे कि एक मर्तबा रुक गया काफिला। इमाम हुसैन ने काफिले को रोक दिया। जनाब अब्बास ने कहा मौला खैरियत, हम अभी तो चले। कहा ठहरो, कोई आ रहा है। अब जब देखा जनाब अब्बास ने तो देखा जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार तशरीफ लाए हैं, वो आए हैं और सलाम कर रहे हैं और कहते हैं हुसैन मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, महज़र शहादत में मेरा नाम शामिल नहीं है। इस वक्त मैं अपनी ज़ौजा ज़ैनब से आखिरी रुखसत के लिए आया। और किस तरह आए हैं, एक हाथ में उनका हाथ है, एक हाथ में मोहम्मद का हाथ है। अब जो ज़ैनब को खबर मिली तो ख्याल ये आया कि शायद इसलिए आए हैं कि मुझे वापस घर ले जाएं। तो जनाब ज़ैनब के दिल में ये ख्याल था कि एक मर्तबा जनाब अब्दुल्ला ने कहा ज़ैनब मैं तुम्हें ले जाने नहीं आया, मैं तुम्हें ले जाने नहीं आया हूँ ज़ैनब। ज़ैनब जब सफ़र पे जाते हैं तो परेशानियों और मुसीबतों से बचने के लिए कुछ सदक़े का इंतज़ाम करते हैं और कूफे की तरफ जाना है, लिहाजा मैं सदक़े का सामान लाया हूँ। सलाम हो हमारा इन हस्तियों पर जिन्होंने अपनी औलाद को हुसैन पे से सदका, फातिमा ज़हरा के लाल पे से अपने बच्चों को निसार कर दिया। एक मर्तबा और का हाथ आगे बढ़ाया, कहा ज़ैनब ये मेरी तरफ से हुसैन पे से सदका कर देना। एक दफा मोहम्मद का हाथ आगे बढ़ाया, कहा ज़ैनब ये तुम अपनी तरफ से सदका कर दे। अरबाब अज़ा पूरे रास्ते बच्चों को बिठा तो लिया, लेकिन ज़ैनब ने और मोहम्मद से कुछ बात न की। बस जब बात करती थी अली अकबर की करती, जब ज़ैनब ने बात की ज़ैनब ने अली अकबर की बात की। लेकिन अरबाब अज़ा जब शब आशूर आ गई तो हुसैन अपने अहबाब के साथ गुफ्तगू करने के बाद एक मर्तबा ख़याम का जायज़ा लेने के लिए निकले
तब देखा कि आज इस वक्त ज़ैनब इस शब में बच्चों को अपने साथ लेके बैठी है और कुछ गुफ्तगू हो रही है, गुफ्तगू कर रही है। ज़ैनब कहती जा रही है, बच्चों सुबह मैदान जंग में जाना तो इस तरह जिहाद करना कि सबको पता चल जाए तुम हैदर कर्रार के नवासे हो। सुबह शुरू नमूदार हुई, कुर्बानियों का दफ्तर हुसैन इब्ने अली का खुल गया, एक के बाद एक जा रहा था, यहाँ तक के हाशमी खानदान के लोगों का अब बारी आ गई, लोग जाने लगे। अब और मोहम्मद तैयार हुए। ज़ैनब ने कहा भैया इजाजत दे दो, हुसैन ने इजाजत दी, बच्चे गए। एक मर्तबा एक भाई घिर गया, दूसरा मदद के लिए आगे बढ़ा, फौज अशकिया ने घेर लिया। अरे अलग अलग लड़के, इनको हम नहीं हरा सकते, घेर के मारो। ये हैदर कर्रार के नवासे हैं, ये जाफर तैयार के पोते हैं। एक मर्तबा बच्चे संभल न सके, जमीन पर गिरे। हुसैन ने आवाज दी, चलो अब्बास, एक का लाशा तुम उठाओ, एक को मैं उठाता हूँ। बच्चों को लेके खेमे में आ गए। सारी बीबियां मौजूद हैं, लेकिन शहजादी ज़ैनब नजर नहीं आती। हुसैन आवाज देते, बहन ज़ैनब आ जाओ। अब जो ज़ैनब आती हैं, हुसैन कहते हैं बच्चों से मिल लो। अभी एक बच्चे में जिंदगी के आसार थे। अब जो ज़ैनब ने देखा तो बच्चे ने अपनी जबान से जो अल्फाज अदा किए, कहता है अम्मा, अम्मा राजी हो, हाय मोहम्मद, हाय उन बच्चों का पुरसा जिनको ज़ैनब ने गिरिया न किया, हुसैन पे गिरिया करती रही। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारिला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। परवरदिगार आलम जहाँ जहाँ मोमिन आबाद है, उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम पूरी दुनिया जिस मौलिक बीमारी में मुब्तला है, इससे जल्द अज जल्द इंसानियत को निजात दे। जो जो लोग इस वक्त सामीन में शामिल हैं, उनके जुमला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। कुल मोमिनीन मोमिनात, परवरदिगार आलम उनकी जायज़ और शरई हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।